के विष्णु हरि घटवासी ये उपस्थित हो चुके हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, अपनी वाणी को शांत करते हुए आस्था के साथ गुरुदेव की वाणी को सुने। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय, बोलिए की जय। भक्त भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, आप यह बताएं, जानकारी देंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको किसी को जानकारी है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आप आए हैं अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। कष्टों के निवारण का पहले जानते हैं कैसे होता है? कष्टों का निवारण जैसे आप कॉलेज में जाते हैं या फिर टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं। जब आप उनकी बात को मानेंगे, आप संस्कार सीखेंगे, बैठना सीख जाएंगे, आपको कठिनाई तो लगेगा पहली बार। आप कहीं किसी काम को परिवर्तन करेंगे, मकान किसी को तोड़ करके दोबारा बनाएंगे तो उसमें भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। या कोई आदत बन गई है, उस आदत को पलट करेंगे तब भी आपको दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत पड़ेगी भी। आपको जहाँ बैठ गए हैं वहां से अगर आपको चकलाया जाएगा, हटाया जाएगा तो भी आपको दिक्कत पड़ेगी। दिक्कतें क्यों आती हैं? कि हमारी आदतें हमें कुछ गलत पड़ जाती है। गलत आदतों को हटाने के लिए कौन चाहिए? गलत आदतें हटाने के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए, गुरु। अगर शब्द आपने स्कूल में गए पढ़ने के लिए और वहां और तुमने लिख लिया माँ, तो क्या होगा? शब्द गलत हो गया। इसको कौन समझाएगा तुम्हें? मास्टर, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा की है, जिसको हमारी सरकार पैसे देकर के उन्हें टीचर गुरु बना के भेजती है, वो आपको बनाएंगे और आपको बताएंगे तो उनकी बात पर ध्यान देंगे, तब कौन बनेंगे आप बन जाएंगे विद्यार्थी। और आप बात नहीं समझेंगे उनके, पे कौन बनेंगे? क्या मिलेगा? आप किसी के पास दवा लेने गए और दवा आपने नहीं खाई, सैकड़ों बातें उसमें निकाल डाली। आपने दवा इस्तेमाल नहीं की और दवा ला करके आपने कहीं अलमारी में डाल दिया। आपने दवाई नहीं खाई, एक आध खुराक खाई, क्या देर में फायदा नहीं हुआ? फायदा कहीं देखने से थोड़ी हो जाएगा। भगवान कहीं किसी जगह नहीं मिलते, भगवान तुम्हारे भाव में हैं। और जब तुम्हें देखने को नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हारा भाव कम है। अपना भाव बढ़ाइए, श्रद्धा बढ़ाइए। कहते हैं हमें नौकरी में हमारा धर्म क्रॉस नहीं कर पाए। ये कमी किनकी है? कमी तुम्हारी है जो देखने में आ रही है। कमी क्या है? स्कूल में जाएंगे तो भी बातें, तो भी मोबाइल और तो भी अपने घर की आदतें साथ लेकर के जाएंगे। इसलिए स्कूल की बातें, स्कूल की आदतें और मोबाइलों की आदतें तुम्हें पढ़ना नहीं देती। जब पढ़ना नहीं देती, आपके दिमाग में जब शिक्षा और मास्टर की बातें, टीचर गुरु के जब पहुंचेंगी नहीं तो आप महान कैसे बन जाएंगे? आपकी कोई आदतें हैं बुराई करने की, बातें करने की, और कोई आदतें हैं खेतों में चर्चा करने की। कोई आप बातें यहाँ करते हैं, कोई मंदिर में करते हैं, कोई आजा करके स्कूल में करते हैं, कोई पढ़ने की जगह करते हैं और कोई तीर्थों में जाके करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? न साधन मिलेगा, न साधक, और न भक्ति मिलेगी, न भगवान। सारी चीजें निराशावादी में बदल जाएंगी। हमारा भी समय खराब होगा क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन तुम नहीं ले पा रहे हो। हम बता रहे हैं भगवान खड़ा है लेकिन तुम्हें देख नहीं रहा। इसमें हमारी क्या कमी है? हमारी क्या कमी है? क्योंकि तुमने उस भाव का जन्म ही नहीं कर पाया है। आपको बताया जाता है, एक बात बताई जाती है, 5 बातें अपने दिमाग में एडवांस कर लेती हैं। एक बार बताया जाता है थोड़ा बढ़ाओ और आप 5 हाथ बढ़ के आगे आ जाते हैं। एक बार कहा जाता है आपको कि भजन करो तो आप 5 कदम पीछे चले जाते हैं। भजन करने को बताओ तो पीछे चले जाओगे। सत्संग जाने के लिए कह दो तो हमारे आलू खुदेंगे, हमारे धान कटेंगे, सैकड़ों बातें बता दी जाती है। अरे इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई टीचर के सामने आप पढ़ने जाते हैं और उससे कह दो कल क्यों नहीं आए? मास्टर साहब हमारे आलू खुद रहे।
मास्टर को क्या मतलब तुम्हारे आलू से? अगर आलू खोदना है तो आपने एडमिशन क्यों कराया? आखिर क्यों गए वहाँ? आलू खोदना है तो आलू खोदो, खुरपी चलाओ, डंगर चुमाओ, आराम से वो काम करोगे। तो मास्टर के पास पढ़ने के लिए एडमिशन क्यों कराया है? आपने पैसे खर्च क्यों किए हैं? अगर मंदिर में आए हो, अगर किसी गुरु के पास आए हो, अगर तीर्थ में आए हो, एडमिशन कराया है तो उसका पूर्ण फल प्राप्त कम होगा, तो उसके हिसाब से चलोगे। बोलिए विष्णु हरि हरिद्वार सिंह की, बोलिए सच्ची दरबार की, ओम विष्णु हरि हरिद्वार सिंह की। क्या कहते हैं? अरे और तो पढ़ने वाला नहीं था, अरे वो तो मास्टर बन गया। अरे उसने कोई न कोई रिश्वत दे दिया होगा। क्या कितनी उल्टी सोच है। उसने रातों दिन पढ़ाई की और तुम रातों दिन फोन पे लगे रहे, धराई उठाई पे लगे रहे। तुम डंगर चुमा रहे हो और वो रातों दिन खाना नहीं खा रहा है और रातों दिन गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। वो तो मास्टर बन ही जाएगा, वो तो IAS PCS बनेगा और वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बोलिए विष्णु हरि हरिद्वार सिंह की, बोलिए सच्ची दरबार की, ओम विष्णु हरि हरिद्वार सिंह